पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। प्रधानमंत्री मोदी पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के एक दिन बाद ही मुकेश अंबानी की रिलायंस कंपनी थर-थर कांपने लगी है। हालत ये हो गई है कि रात के लगभग 1:30 बजे कंपनी को लेटर जारी करके सफाई पेश करनी पड़ी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि रिलायंस को अपनी इस सफाई के एवज में साल का सबसे बड़ा 1 लाख करोड़ का नुकसान भी उठाना पड़ा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि आखिर कौन सी ऐसी वजह है कि रिलायंस को रातों रात बयान जारी करना पड़ा, और इस पूरे मामले में मोदी सरकार का क्या रोल है, सब कुछ बताएंगे आपको अपने इस रिपोर्ट में। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन पहले ही पीएम मोदी को अच्छा आदमी बताते हुए कहा कि मोदी जी जानते थे कि मैं खुश नहीं था, मुझे खुश करना जरूरी था, इसीलिए उन्होंने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया, वरना हम बहुत जल्दी उन पर टैरिफ बढ़ा देते। जैसे ये बयान सामने आया तो हड़कंप मच गया। भारत में विपक्षी दलों की ओर से सवाल उठाए जाने लगे, लेकिन ना तो भारत सरकार का कोई जवाब आया और ना ही ट्रंप के बयान पर कोई आधिकारिक प्रेस नोट जारी हुआ। वैसे भी ट्रंप और अमेरिका के नाम पर सरकार की पहले ही घिघी बन जाती है, तो ऐसे में बयान की बात तो दूर की बात है। डोनाल्ड ट्रंप अपने चाटुकारों के साथ, अपने अधिकारियों, अपने सेनेटर के साथ खड़े होकर दिन दहाड़े भारत का अपमान करते हैं, हमारा तिरस्कार करते हैं, हम पर फब्तियां कसते हैं, ह्यूमिलिएट करते हैं, स्निगर करते हैं हम पर। वो ये तक कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को पता है कि वो आजकल खुश नहीं है, तो उनको खुश करने के लिए नरेंद्र मोदी जी हर काम कर रहे हैं। जैसे रूस से तेल इसलिए कम खरीदा जा रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप को खुश करना चाहते हैं। और उसके बाद उनके बगल में खड़ा हुआ सेनेटर कहता है कि भारत के जो एम्बेसडर हैं अमेरिका में, वो गिड़गिड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब को समझाइए, हम लोग रूस से तेल कम खरीद रहे हैं, हमसे वो खुश हो जाएं। अरे भाई, ऐसा क्या खुश करने का मन बना लिया नरेंद्र मोदी जी ने, जो देश की अस्मिता, देश के सम्मान, देश के आत्मसम्मान से ज्यादा है। ये सब कहा डोनाल्ड ट्रंप और उनके साथियों ने, लेकिन भारत सरकार की ओर से नरेंद्र मोदी के मुंह से एक चू तक नहीं निकली भारत के इस अपमान पर। कितना कायर प्रधानमंत्री है इस देश का। पर आपको बता दें कि ये मामला जो पूरा है वो रूस के तेल खरीदने से ही जुड़ा हुआ था। जब इस बार ट्रंप दोबारा सत्ता में आए तो भारत और रूस तेल खरीद को लेकर के वो काफी ज्यादा नाखुश रहे। उन्होंने आते ही भारत को रूस से तेल ना खरीदने की सलाह दी, लेकिन भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा और आखिर में ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ ठोक दिया। इसका असर भारत के बाजारों पर गहरा पड़ रहा है। एक तरफ जहां डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इंटरनेशनल मार्केट में भारतीय सामानों की डिमांड कम होने लगी है। ऐसे में भारत सरकार ने एक बार फिर से अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंधों में सुधार के लिए बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाया, लेकिन इस बार भी बातचीत रूस भारत की तेल डील को लेकर के रुक गई। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से दावा किया गया कि पीएम मोदी ने उनको भरोसा दिलाया है कि भारत रूस के बीच तेल खरीद नहीं होगी, और इसके बाद भारत रूस के बीच तेल खरीदने वाली सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस ने 30 नवंबर को ऐलान भी कर दिया कि वो अब रूस से तेल ही नहीं खरीद रहे हैं। इस दौरान भारत और अमेरिका डील एक बार फिर से पक्की होती दिखने लगी थी और उम्मीद जागी थी कि शायद भारत पर लगा अमेरिकी टैरिफ 50% से घटकर शायद 20% या फिर उससे भी कम हो जाए। लेकिन इसी बीच अमेरिका ने वेनेजुएला पर अटैक कर दिया, वहां के राष्ट्रपति को बंधक बना लिया, और इसके बाद ट्रंप का बयान आया कि वो भारत से खुश नहीं है, और पीएम मोदी जानते हैं कि वो यानी कि ट्रंप खुश कैसे होंगे। I really do believe that what he did with India is the chief reason India is now buying substantially less Russian oil. So I hope we pass this bill soon. And after this, they wanted to make me happy, basically. He wanted to. Modi's a very good man. Yes. He's a good guy. He knew I was not happy, and it was important to make me happy. They do trade, and we can raise tariffs on them very quickly, and it would be people are very afraid bad of for that. them. तो इधर ट्रंप का बयान आया, वहीं दूसरी ओर ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट छाप दी
जिसको लेकर भयंकर तरीके से हंगामा खड़ा हो गया। दरअसल ब्लूमबर्ग ने अपने रिपोर्ट में लिखा कि 3 तेलों से भरे जहाज भारत के जामनगर रिफाइनरी की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे ही ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट सामने आई, हंगामा मच गया। एक ओर जहां सरकार की नींद उड़ गई, तो वहीं दूसरी ओर रातों रात रिलायंस को प्रेस नोट जारी करके सफाई पेश करनी पड़ी। हालांकि इससे रिलायंस को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, फिर भी रिलायंस ने अपनी सफाई पेश की है। और जैसे ही रिलायंस ने लेटर जारी किया, उसके शेयर अचानक से धड़ाधड़ गिरने लगे। दिन भर बिकवाली का दबाव बना रहा और ट्रेडिंग वॉल्यूम में भी तेज उछाल दर्ज किया गया। इस गिरावट के चलते रिलायंस का मार्केट कैप करीब 1 लाख करोड़ रुपए घट गया, जिससे निवेशकों की चिंता बढ़ गई। शेयर गिरने की जो वजह है वो ये प्रेस नोट ही बताया जा रहा है। रिलायंस ने एक्स पर जारी बयान में कहा कि उसने लगभग 3 सप्ताह से कोई भी रूसी क्रूड तेल प्राप्त नहीं किया है और जनवरी में भी कोई डिलीवरी आने की उम्मीद नहीं है। कंपनी ने ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट को गलत बताया, जिसमें दावा किया गया था कि रूसी कच्चा तेल ले जा रहे 3 जहाज उसकी जामनगर रिफाइनरी पर जा रहे हैं। कंपनी ने रिपोर्ट को पूरी तरह से झूठा बताया। दरअसल ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में शिपिंग डेटा का हवाला देते हुए दावा किया गया था कि रूसी क्रूड ऑयल से लदे जहाज भारत के पश्चिमी तट की ओर बढ़ रहे हैं। तो रिलायंस कंपनी ने इस बात पर भी गहरी निराशा जताई कि रिपोर्ट पब्लिश करने से पहले उसके पक्ष को नजरअंदाज किया गया। रिलायंस ने कहा कि हमें इस बात का दुख है कि जो लोग निष्पक्ष पत्रकारिता में सबसे आगे होने का दावा करते हैं, उन्होंने जनवरी में किसी भी रूसी तेल की डिलीवरी से इनकार करने वाले हमारे बयान को नजरअंदाज किया और हमारी छवि खराब करने वाली गलत रिपोर्ट प्रकाशित की। वैसे तो अचानक प्रेस नोट जारी करके रिलायंस ने अपना बड़ा नुकसान कराया है, लेकिन प्रेस नोट जारी होने के पीछे कुछ ना कुछ बड़ा खेल तो जरूर है, क्योंकि रात में 1:30 बजे प्रेस नोट जारी होना अपने आप में एक सवाल खड़ा कर रहा है। कांग्रेस और विपक्षी दल इस पूरे मामले को ट्रंप के एक दिन पहले के बयान से जोड़कर देख रहे हैं। कहा जा रहा है कि ट्रंप के बयान के बाद सरकार की ओर से ही ये सब कुछ बयान जारी किया गया है, ताकि अमेरिका और भारत के बीच 50% टैरिफ को लेकर बातचीत सही रास्ते पर जा सके। लेकिन पूरे मामले में एक बात तो साफ दिख रही है कि ना सिर्फ रिलायंस कंपनी बल्कि भारत सरकार भी कहीं ना कहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव में है, वरना रातों रात प्रेस नोट ना जारी होता। वैसे आपको बता दें कि मोदी सरकार हमेशा दावा करती है कि भारत किसी के दबाव में नहीं आता, लेकिन जब बात ट्रंप की आती है तो क्या हमारी नीतियां और हमारे कॉर्पोरेट दिग्गज थर-थर कांपने लगते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या मोदी की ट्रंप से दोस्ती का मतलब ये है कि अब भारतीय कंपनियां अमेरिका के इशारे पर चलेगी, और अगर अमेरिका नाराज होगा तो क्या हमारा देश अपने सबसे पुराने दोस्त रूस को छोड़ देगा। ऐसे शेयर बाजार का ये गिरना सिर्फ रिलायंस का नुकसान नहीं, बल्कि ये इस बात का संकेत है कि विदेशी दबाव के सामने हमारी अर्थव्यवस्था कितनी नाजुक है। ट्रंप का आना भी ट्रेलर है, फिल्म तो अभी बाकी है। देखते हैं मोदी सरकार किस तरह से पूरे मामले में डील करती है। पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।